तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। और इस सेल साइकिल को एक फन फैक्ट एक ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये सीरीज है वन शॉट का। और इस चैप्टर का 10 ईयर का नोट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल साइकिल। जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, यार सेल साइकिल है क्या? अगर इसको फन फैक्ट से आपको समझाएं तो सेल साइकिल बंटवारा है। क्या है बताइए? बंटवारा। जैसे घर का बंटवारा होता है वैसे एक सेल में भी बंटवारा होता है। और जब भी पार्टीशन और बंटवारा होता है तो सबसे पहले चीजों को डबल किया जाता है। आप पैदा हुए बंटवारा कर लेंगे ऐसा नहीं होता है, पहले चीजें डबल होता है। कोई भी दो भाई है, पहले हर चीज कमा के डबल किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें डिवाइड होता है, डिवीजन। तो उसी तरीके से सेल सेल साइकिल को अगर आप देखिएगा तो सेल साइकिल में पहले ग्रोथ होता है। क्या होता है बताइए? ग्रोथ। सेल पहले क्या करेगा? ग्रोथ। ग्रोथ करने के बाद फिर सेल करेगा डिवाइड। कोई भी सेल हो, हर 24 घंटा में एक सेल पहले करेगा ग्रोथ, फिर करेगा डिवाइड। उसी ग्रोथ को बायोलॉजी में हम लोग बोलेंगे इंटरफेस, उसी डिवाइड को बायोलॉजी में हम लोग बोलेंगे माइटोटिक फेस। ऐसा सेल के लाइफ में चलता रहता है। सेल पहले करता है ग्रोथ, फिर सेल करता है डिवाइड। It is called cell cycle. It is a sequence of cyclic repetition where parent cell divide to form two daughter cell. It is called cell cycle. तो कोई भी सेल साइकिल में पहले होगा ग्रोथ, फिर होगा डिवाइड। अब तुम लोग भैया ग्रोथ होता क्यों है? अरे यार नॉर्मल लाइफ में पहले हम लोग चीजें डबल करते हैं। एक रूम है तो घर में दो रूम करोगे, तब तो एक एक भाई को मिलेगा। दो दो लैपटॉप, दो दो पंखा, सब कुछ दो दो दो। मान लो सेल घर में है ही नहीं कुछ, तो बंटवारा का चीज का। उसी तरीके से एक सेल में अगर आप देखेंगे तो पहले एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है तो डबल माइटोकॉन्ड्रिया करो, एक ही क्लोरोप्लास्ट है तो डबल क्लोरोप्लास्ट करो, एक ही गोल्जी बॉडी है तो डबल गोल्जी बॉडी करो। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। पहले सेल में डबल तो करो, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फेस। उसके बाद फिर डिवाइड कर लेना, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको, एक माइटोकॉन्ड्रिया उसको, दूसरा क्लोरोप्लास्ट इसको, फिर उसको। समझ गए? तो सेल पहले करेगा ग्रोथ, फिर करेगा डिवाइड। इसको बोलते हैं सेल साइकिल, जो 24 घंटा में एक सेल से दो सेल बनता है। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा हो, क्या हो जब 24 घंटा में एक सेल से 1 लाख सेल बन जाए। अभी तो आप बोले एक सेल से दो सेल होगा, अचानक 24 लाख सेल कैसे हो जाएगा या 1 लाख सेल कैसे हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। क्लास 10 का क्वेश्चन है। अगर एक सेल का ब्रेक फेल हो जाए, जैसे आप सुने एक कार का अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? कहीं भी जाकर टकरा जाएगा। उसी तरीका से एक सेल क्या करता है? अपना सेल साइकिल लॉस्ट कर देता है, लगातार डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं, बस डिवाइड कर रहा है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। जैसे कि आप जानते होंगे जब भी बंटवारा होता है तो बंटवारा में दो चीज इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है जमीन जायदाद, पैसा, कैश, सोना, यही सब का बंटवारा होता है। उसी तरीके से यहाँ भी जैसे एक सेल का बंटवारा होता है तो बंटवारा दो चीज के ऊपर होता है। एक या तो घर का बंटवारा हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बंटवारा इस लेवल का हो जाता है कि पानी का भी बंटवारा होता है। एक घर में दो बेटी है भाई, दोनों का शादी हो गया, दोनों को टंकी तक का बंटवारा हो गया। पानी का टंकी बोल रहा है। सेल के अंदर भी एक पानी है, उस पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ आप जानते हैं जब भी पानी का बंटवारा होता है, अगर प्लांट सेल का बात करें तो पानी का बंटवारे के बीच एक लाइन आ जाता है, इसको बोलते हैं सेल प्लेट, जैसा आपको पीछे दिख रहा होगा। बात कीजिएगा एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल के बीच एक प्रेशर लगता है, जैसा इमेज दिख रहा है आपको, क्लीवेज फोरम बोलते हैं। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के थ्रू होता है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल फोरो के थ्रू होता है। अब बात करें घर का बंटवारा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये चार तरीका से होता है, चार फेस में जाता है ये। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस है, एनाफेस सबसे शॉर्टेस्ट फेस। यानी इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहे बंटवारा पढ़ना है। भैया पहले करो डबल, फिर कर लेना बंटवारा। पहले करना घर का बंटवारा, न्यूक्लियस का बंटवारा जो चार फेस में, पीमैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। उसके बाद बंटवारा करेंगे हम लोग पानी का, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे बंटवारा होगा तो आप एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप जिसको आपको समझना होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जब भी दो क्रोमोसोम मिले, लाइन सुनिएगा, दो क्रोमोसोम मिलेगा तो वहां पे इंटरचेंज होगा किसका? जेनेटिक मटेरियल का। जब भी आप दो क्रोमोसोम को मिलाएंगे तो वहां पे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल। पिताजी का क्रोमोसोम, माँ का क्रोमोसोम, दोनों आएगा, दोनों का जेनेटिक ट्रांसफर होगा। इसलिए हम हुबहू कार्बन कॉपी नहीं होते अपने माँ बाप से, कुछ वेरिएशन आता है। हुबहू फेस कॉपी थोड़ी ना होता है जी, उससे वेरिएशन आता है। क्या आता है बोलिए मेरे साथ? वेरिएशन।
तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो क्रोमोसोम आपस में इंटरचेंज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट करते हैं, और ये जिस जगह पे होता है उस जगह को बोलते हैं काइस्माटा। काइस्माटा, ठीक है। तो वेयर इज अ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? आंसर है काइस्माटा। तो पूरे सेल साइकिल में एक ही बात है, बंटवारा बंटवारा बंटवारा। इसके अलावा आगे जाकर अगर आप देखिएगा तो टाइप ऑफ सेल आता है। सेल साइकिल कितना टाइप का है? तो आप एक याद रखिए, एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होगा? जैसे देखिए यहाँ स्किन का सेल है, कल अगर इसमें चोट लग जाए तो यहाँ एक सेल डिवाइड करके कितना सेल देगा? 2 डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। जबकि मियोसिस हमारे पेल्विक रीजन में, जहां से हम लोग बच्चा उच्चा करते हैं, टेस्टिस सुने होंगे नाम, ओवरी, इस सब के सेल में मियोसिस होता है, जहां पे एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल देता है। जबकि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल देता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल नॉर्मल बॉडी में होता है, जबकि मियोसिस सेक्स वाले सेल सब में होता है, मियोसिस जर्म सेल में होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये पूरे सेल साइकिल को एक अच्छे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग देखेंगे बोर्ड पे, और इससे बाहर 2025 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्यादा ड्रामा कुछ नहीं करना है, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अब वीडियो में। रेडी करते हैं हम लोग क्या, आज का पहला खूबसूरत चैप्टर सेल साइकिल, ठीक है। बायो का सारा क्लास 10 का सारा सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग डाल देंगे, और हर एक चैप्टर का नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से उठाइएगा। तो चलिए आज 30 मिनट के अंदर हम लोग सेल साइकिल कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप इंट्रो में देख चुके हैं कि सेल साइकिल है क्या, तो सेल साइकिल कुछ नहीं भाई, सेल साइकिल आप लिख लो हिंदी में बंटवारा। बंटवारा है सेल साइकिल, बंटवारा मूवी का जैसा दिखाए थे। तो सेल साइकिल क्या है? बंटवारा। ये बात कैसे बोल रहे हैं भैया कि सेल साइकिल बंटवारा? तो आप एक बेसिक सा चीज समझिए कि एक सेल को डिवाइड होके 2 सेल बनने में 24 घंटा लगता है। कितना घंटा? 24 घंटा। जैसे अगर हम लोग भी बात करें तो अभी हम घर जाके बोले पापा हमको जायदाद दे दीजिए, तो पापा दे देंगे? नहीं, पहले हमको जायदाद को डबल करना होगा। एक ही बार में बंटवारा नहीं होता है किसी घर में, 2 भाई एक साथ बनाते हैं चीजों को। तो उसी तरीका से देखिए, एक सेल है, एक सेल पहले करेगा ग्रोथ, सेल पहले करेगा ग्रोथ, क्योंकि हर चीज डबल हो जाए। जैसे 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 क्या डबल हो जाए सर? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर जो भी चीज है सेल ऑर्गेनेल, वो सब सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाए। सेल ग्रोथ कर ले, क्या कर ले बताइए? ग्रोथ। तो एक सेल सबसे पहले करेगा ग्रोथ, ग्रोथ उसके बाद करेगा डिवाइड। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल कभी बिना ग्रोथ का डिवाइड नहीं कर सकता। आप बिना कमाए बंटवारा नहीं कर सकते भाई। अगर एक घर में 2 बेटी है तो दोनों बेटी को बराबर देना पड़ता है, नहीं तो पूरा खानदानी लड़ाई चल जाता है। जायदाद का लड़ाई तो आप जानते हैं, खानदानी लड़ाई मर्डर तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरीका से सेल साइकिल में कहानी है, एक सेल पहले करेगा ग्रोथ फिर करेगा डिवाइड। देखो, एक सेल पहले करेगा ग्रोथ फिर करेगा डिवाइड। अब जब ये सेल ग्रोथ करता है ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। बायो में ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जब एक सेल डिवाइड करता है ना, इस फेज को बोलते हैं हम लोग माइटोटिक। माइटोसिस नहीं, वो अलग चीज है, माइटोटिक फेज। तो भैया एक सेल पहले करेगा ग्रोथ फिर करेगा डिवाइड। ग्रोथ को बोलेंगे इंटरफेस, डिवाइड को बोलेंगे माइटोटिक फेज। और एक सेल से कितना डॉटर सेल आपको मिल जाएगा? 2। अब डॉटर का मतलब बेटी उटी नहीं होता है कि सर बेटा क्यों नहीं, सन सेल क्यों नहीं हुई? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नाम दिया गया, ना वो मेल है ना वो फीमेल। तो भैया एक सेल पहले करेगा ग्रोथ फिर करेगा डिवाइड, ये रूल है। जैसे यहाँ देखिए, हर साल आता है क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल साइकिल? तो सेल साइकिल की खूबसूरत लाइन आपको जानना होगा, इट इज द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन। ये एक साइकिल में चलता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना ग्रोथ के डिवाइड हो जाए। सेल पहले करेगा ग्रोथ फिर करेगा डिवाइड। ग्रोथ को बोलेंगे इंटरफेस, डिवाइड को बोलेंगे माइटोटिक फेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन where parent cell divide to form 2 daughter cell. This is called cell cycle. Sequence, एक सीक्वेंस में होता है। आपसे मिस पूछती है व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका चैप्टर है, पता है ना आप लोग को? तो व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? कोई भी साइकिल आए, इट इज द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक रिपीटेशन वेयर वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। दिल का धड़कना कार्डियक साइकिल है, सेल का बंटवारा होना सेल साइकिल। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? सेल साइकिल था क्या? अब भैया सेल साइकिल को जब भी हम देखते हैं तो एक सेल पहले करता है ग्रोथ। क्या करता है बताइए? ग्रोथ। फिर करता है डिवाइड।
जैसे आप भी गुस्से गुस्से में घर में बोल देते हैं। अगर बात करें तो एक सेल पहले करता है ग्रोथ, जो हमको दिखता नहीं है। पिताजी हम लोग के लिए कमाते हैं, पर हम लोग गुस्सा में बोलते हैं क्या किया आप मेरे लिए। अरे भाई बहुत कुछ करके दिए, जिंदगी हम लोग को दिए। तो उसी तरीका से हर 24 घंटा में सेल अगर फील करो तो 23 घंटा सेल रेस्ट में रहता है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेस। आपको लग रहा है कि इंटरफेस रेस्टिंग फेस में है, पर यहाँ पे एक्चुअल में हर चीज डबल हो रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है, जैसे न्यूक्लियस डबल हो रहा है, जैसे क्लोरोप्लास्ट डबल हो रहा है, यानी सेल के अंदर जो भी कुछ है डबल हो रहा है। बट अरे भैया घर में 2 बाल्टी रहेगा तब ना बंटवारा करोगे, ये तो चैप्टर बंटवारा है। पहले सब कुछ को डबल करो, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, फिर उसको डिवाइड करो, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेस, डिवीजन फेस। तो देखो ना, एक सेल साइकिल में 2 चीज है, इंटरफेस, माइटोटिक फेस। सेल पहले ग्रोथ कर ले, फिर करेगा बंटवारा। और जब बंटवारा भी होता है एक घर में तो अजब किस्म का बंटवारा है, या अजीब किस्म का बंटवारा है। क्या बंटवारा है भैया? अगर हम बोले एक सेल को तुम देखो तो एक सेल के अंदर गोला, गोला के अंदर एक और गोला, एक के अंदर एक और गोला, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियस, इस चीज को बोलते हैं सेल। गोला, गोला के अंदर एक और गोला, उसके अंदर एक और गोला, मजबूरी में पढ़ते हैं थोड़ा। तो छोटा गोला को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई, मुंह टेढ़ा हो जाएगा बोलने में। इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियस, इस चीज को बोलते हैं सेल। अब एक बात सुनो, थोड़ी देर के लिए मान लो इस सेल का बॉस है न्यूक्लियस, घर, क्योंकि इसके अंदर भाई डीएनए होता है, डीएनए बॉस होता है, जानते हो ये बात। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबका बॉस कौन है? सबका बॉस कौन है? पिताजी। उसी तरीके सेल का बॉस कौन है? डीएनए। डीएनए है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये घर है। अच्छा, इसके अंदर पूरा पानी है, सेल के अंदर ऐसे पानी है, इमेजिन कर लो, साइटोप्लाज्म। अब पता है तुमको, सबसे पहले घर का बंटवारा होगा, फिर पानी का बंटवारा होगा। घर अपना क्या था? न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। फिर पानी तक का बंटवारा हो जाता है भाई। 2 भाई मिलजुल के रहते थे, अचानक ऐसा लड़ाई होता है घर का पानी तक का बंटवारा हो जाता है, घर तो छोड़ ही दो। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, घर का बंटवारा होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर पानी का बंटवारा होगा। समझ रहे हैं ना? घर का बंटवारा, कैरियो न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। यहां तक कौन सा पूरा क्लियर है? अब भाई घर के बंटवारा कैसे होता है, डिवीजन क्या है, इस चीज को भी समझेंगे। तो अभी तक हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट समझे कि हम लोग सेल साइकिल पर ही नहीं रहे, हम लोग ऐसा समझ रहे कि एक घर में बंटवारा होने वाला है। पड़ोसी को तो मजा आता ही, आप हमारे यहाँ पड़ोसी, पूरा मजा लीजिए। एक घर में बंटवारा होने वाला है तो सेल पहले डबल कर ले तब तो बंटवारा होगा। सेल डबल करेगा उसको बोलेंगे ग्रोथ, ग्रोथ को बोलते हैं इंटरफेस। फिर सेल करेगा डिवाइड, डिवाइड को बोलेंगे माइटोटिक फेस। कैसे डिवाइड करेगा? पहले घर डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, फिर पानी डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब आपको एक बात समझना होगा, पूरा चैप्टर सेल साइकिल के ऊपर। चलिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहां देखिए कि इंटरफेस, जैसे अगर हम बात बोले, ये एक सेल है, सेल पहले करेगा ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। इस ग्रोथ का दूसरा नाम हम लोग क्या रखें बताइए? इंटरफेस। क्या नाम रखें बताइए? इंटरफेस। हर 24 घंटे में एक सेल से 2 सेल बनता है, नो डाउट। तो भैया जब ये सेल ग्रोथ करेगा, इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में ग्रोथ भी कैसे होता है उसका भी तरीका है। आखिर एक घर में कैसे अमीरी आया उसका भी एक तरीका है। अब वो 3 फेस में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड G1 S G2, यानी इस इंटरफेस में भी 3 सब फेस है, G1 S G2। अगर बात करें हम G1 का, दैट इज कॉल्ड गैप 1 फेस। G1 फेस ऐसे याद रखना, कैसे ग्रोथ हो रहा है, कब क्या चीज डबल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को देख रहे हैं। तो G1 में एक लाइन लिख लो, ऑल द सेल ऑर्गेनल, ऑल द सेल ऑर्गेनल इज डबल। सारा सेल ऑर्गेनल यहाँ पे क्या होता है? डबल होता है, सारा सेल ऑर्गेनल। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है, बात करें क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट डबल हो रहा है। इस सेल में जो भी चीज है वो सब डबल हो रहा है, ऑल द सेल ऑर्गेनल आर डबल। कब? जीवन में। एस आपके बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, क्योंकि भाई कल ये ग्रोथ डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको भी चाहिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको, ना दिए तो विवाद होगा भाई, खानदानी लड़ाई। एक डीएनए इसको चाहिए तो एक डीएनए इसको चाहिए। माँ का दिक्कत यही है कि सब कुछ एक है, तो पहले डबल कर लेते हैं, उसके बाद बंटवारा तो होना ही है।
23 घंटा डबल करने में लग जाता है, चीजों को बनाने में समय लगता ही है, और डिवाइड करने में 1 घंटा। तो 24 घंटा में देखो एक सेल से 2 सेल मिल गया, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल पहले हर चीज क्या करेगा बताइए, डबल करेगा, दैट इज कॉल्ड G1। G1 में सारा सेल ऑर्गेनल क्या होता है बताइए, डबल होता है। अगर आप बात करें एस का, इसको बोलते हैं एस फेस। एस फेस से ऊपर जो क्वेश्चन आया, यहाँ पे डीएनए बनता है, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, सबसे मेन फेस है, ताकि डीएनए के बिना सेल घर में पिताजी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा भाई, डीएनए पिताजी ऐसे होता है, बाबूजी है हमारे, अब बाबूजी से कोई पंगा नहीं, बाबूजी ही डबल नहीं हो तो कैसे होगा। तो डीएनए सिंथेसिस, या इसको लिख लो डीएनए डुप्लीकेशन, या लिख लो डीएनए रेप्लिकेशन, सबका मतलब एक है, डीएनए डबल हो रहा है। तो किस फेस में डीएनए डबल होता है, इंटरफेस के किस फेस में, तो आंसर है एस फेस में। किस फेस में सारा सेल ऑर्गेनल डबल होता है, आंसर है G1 फेस में। लास्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड G2 फेस। अगर G2 फेस का बात करें तो ये एक रीचेकिंग फेस है, क्या है बोलिए, रीचेकिंग फेस। यहां चेक किया जाता है कोई चीज छूट तो नहीं ना गया, क्योंकि अब बंटवारा होने वाला, आप एक समय में सब कुछ डबल कर लिए, अब कल होके बंटवारा होना है, तो सब मिलके चेक करते हैं घर में क्या क्या सामान है, 2 एसी, 4 एसी, 2 फ्रिज, 1000 पंखा, समझ रहे, सब चेक चल रहा है। G2 फेस क्या है, रीचेकिंग फेस है, चेक करो। माइटोकॉन्ड्रिया डबल नहीं हुआ, चलो डबल करो, क्लोरोप्लास्ट डबल नहीं हुआ, चलो डबल करो। सेल का बंटवारा हो रहा है ना, तो सेल का बात करेंगे ना, तो भैया सबसे पहले सेल करेगा ग्रोथ, ग्रोथ को क्या बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ, वेरी गुड, इंटरफेस। इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस में कितना सब फेस, G1 S G2। किस फेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, एस फेस को। किस फेस में सब कुछ डबल होता है, G1 में। किस फेस को रीचेकिंग फेस, चेक किया जाता है कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो आपका आंसर दीजिएगा G2 फेस। ये आपका पूरा इंटरफेस हुआ। अब सेल ग्रोथ कर लिया, अब हर चीज डबल हो गया है, अब होगा बंटवारा, महाकाल की मदद से अब होगा बंटवारा। और कैसे बंटवारा होगा इस चीज को देखेंगे। अब बंटवारा में भी पहले घर का बंटवारा होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, फिर घर का पानी तक का बंटवारा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। रेडी हो आप लोग, चलो तो चलिए अब देखते हैं कि सब अब क्या होगा। सब कुछ डबल कर लिए हम लोग, G1 को देखे, एस को देखे, G2 देखे, 10 लेवल पे जो आ रहे हैं ऊपर रहे। अब भैया पहले घर का बंटवारा होता है कैरियोकाइनेसिस। अब जानते हैं घर के बंटवारा में बड़ा ड्रामा, 4 रूम उसको, 3 रूम उसको। तो उससे पहले ना बंटवारा इस कदर हो गया, क्योंकि जब 2 लोग में दुश्मनी होता है तो बहुत खतरनाक होता है, 2 जिगरी भाई आपस में लड़ाई कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो उसी तरीका से इसको ना पढ़ के घर पढ़ते हैं, बड़ा है। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पानी का बंटवारा। आप देखिए ये है प्लांट सेल, जब भी क्यूब रहेगा तो वो क्या होगा, प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल में देखिएगा पानी का बंटवारा, अरे यार एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या होगा, पानी, पानी है ना, पानी। अब ये पानी का डिवीजन करेंगे, आधा पानी इसको, आधा पानी इसको। कल होके भाई 2 डॉटर सेल बनेगा, बेटी बोली हमको भी एक टंकी चाहिए पानी का, वो बेटी बोली हमको भी टंकी चाहिए पानी का, दोनों जिद में है। बंटवारा इस लेवल का हो गया कि पानी तक पहुंच गया, भाई इसको भी पानी मिलेगा, इसको भी पानी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब भैया प्लांट में, प्लांट किससे बनता है, सेल से। प्लांट का सेल हमेशा तुम्हारे सिलेबस में क्यूब टाइप का दिखेगा। देखो ना, प्लांट सेल में पानी है, कल ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनेगा, तो एक पानी इसको भी चाहिए, एक पानी इसको भी चाहिए, तो क्या हुआ, देखो ना बीच में एक लाइन बन गया, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बन गया वहां, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट। प्लांट में एक डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाइन बन जाता है, इस चीज को बोलते हैं सेल प्लेट। तो एक क्वेश्चन आया बोर्ड में कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सेल प्लेट। बकायदा एक लाइन बन जाता है, आधा पानी इस तरफ, आधा पानी उस तरफ। प्लांट की मां बंटवारा कर दी, लाइन टर्न नहीं है, आधा पानी इधर, आधा पानी उधर। पर एनिमल सेल का बात करें, जो कि सर्कुलर में दिखता है आपको डायग्राम में, एनिमल सेल में क्लीवेज या सेल फोरो होता है। सेल पे बकायदा एक प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से देखो एक से कितना बन गया, 2, आधा पानी, एक ऐसे देखो एक क्लीवेज लगा, एक फोरो लगा, एक प्रेशर लगा, जैसे बैलून में पानी भरते हैं ना तो उसमें प्रेशर मारे वैसे प्रेशर लगा, तो आधा पानी इस तरफ, आधा पानी इस तरफ। अब ये पानी का बंटवारा हो रहा है, ये एनिमल में होता है, इस चीज को बोलते हैं क्लीवेज, इस चीज को बोलते हैं सेल फोरो। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, सेल का सबसे पहले करेगा ग्रोथ, ग्रोथ को बोलेंगे इंटरफेस, इंटरफेस में 23 घंटा सेल रेस्ट में रहता है। G1 में सब कुछ डबल होता है, इसमें बॉस मॉलिक्यूल डबल होता है, और G2 में चेकिंग होता है, कुछ छूट गया तो क्योंकि अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आ नहीं सकते। उसके बाद फिर पानी का बंटवारा देखें, प्लांट में सेल प्लेट,
एनिमल में कीवेज फॉरो। अब देखेंगे घर का बंटवारा, जहां से कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, और नोट्स दे देंगे। यहां से आपको बोर्ड में कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन है, गारंटी। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हम समझाएंगे। ये है घर का बंटवारा, ये है घर का बंटवारा इन द सेंस क्या कहना चाह रहे हैं आप, सेल, सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तुम घर मानो, क्योंकि भाई इसके अंदर बॉस है, बॉस का नाम है डीएनए। ये बॉस कल चेंज होके बनता है क्रोमोसोम। आपको पता होगा एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, 46, हर चीज क्रोमोसोम है। तो डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम ही बनता है। और यहाँ पे देखो, अब एक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम को तोड़ेंगे, एक क्रोमोसोम डॉटर सेल को देंगे, एक क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल को देंगे। यही तो है बंटवारा, यानी क्रोमोसोम का ही बंटवारा करना होगा। समझ रहे बात को? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करेंगे। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस, जहां पे हम लोग 4 स्टेज में इस चीज को पढ़ते हैं। PMAT, बोलिए मेरे साथ, PMAT, PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो यानी जब घर का बंटवारा करते हैं तो 4 स्टेज में बंटवारा होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीमैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और घर के बंटवारा में सबसे लॉन्गेस्ट फेस कहलाता है, यहाँ पे लिखे भी हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेस। विच इज द लॉन्गेस्ट फेस इन कैरियोकाइनेसिस? आंसर है प्रोफेस। अगर सबसे शॉर्टेस्ट फेस का बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट फेस है एनाफेस। एनाफेस सबसे शॉर्टेस्ट फेस है। जब भी घर का बंटवारा करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट फेस क्या होगा? जब भी न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा समय लगेगा प्रोफेस में, सबसे कम समय लगता है एनाफेस में। शॉर्टेस्ट फेस इज कॉल्ड एनाफेस, लॉन्गेस्ट फेस इज कॉल्ड प्रोफेस। अब इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। एक सेल में हो क्या रहा है? एक सेल में हो ये रहा है भाई, यहाँ पहले न्यूक्लियस रहा होगा, यहाँ डीएनए रहा होगा, यहाँ न्यूक्लियोलाई रहा होगा, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा होगा। जानते हैं ना, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अंदर में डीएनए है। तो सबसे पहले प्रोफेस में ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलाई सब गायब हो जाता है। दिस ऑल आर डिसअपियर। अचानक से न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गायब हो जाएगा। देखो ना, गायब किया, डीएनए है पर हाँ, ये सब गायब हो गया। तो ये लार्जेस्ट फेस है, गायब होने में समय लगता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इस सेल के अंदर एक और चीज है, आप लिख लो, इस चीज को बोलते हैं सेंट्रोसोम। अगर ये ना हो तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। और एक सेंट्रोसोम के अंदर अगर यहां बनाए तो एक सेंट्रोसोम के अंदर, ये अगर सेंट्रोसोम है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये सेंट्रोसोम है तो सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूट गया। अब इसके अंदर दो जो इस चीज है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो भाई सबसे पहले न्यूक्लियस गायब हुआ, फिर न्यूक्लियोलाई गायब हुआ, ये लॉन्गेस्ट फेस है प्रोफेस। उसके बाद करें तो क्या बोले, देखो, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर का मेम्ब्रेन टूट गया, दोनों सेंट्रियोल मेम्ब्रेन टूट, ये क्या है तो भैया, ये सब है ये सब डीएनए क्रोमोसोम, ऐसा समझो। ऐसा डायग्राम तुमको नहीं बनाना चाहिए, 12 का लेवल का डायग्राम है, हम ऐसे बना दे रहे हैं, डीएनए है, ये सब गायब हो रहा है, या क्रोमोसोम भी ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मल सा एक डायग्राम दिखेगा प्रोफेस का डायग्राम। जहां न्यूक्लियस ये सब नहीं दिखा, प्रोफेस का डायग्राम है। जहां बीच में क्रोमोसोम दिख गया, मेटाफेस का डायग्राम। जहां ऐसे क्रोमोसोम टूटा हुआ दिखे, एनाफेस का डायग्राम है। जहां दो सेल ऐसा दिखे, टीलोफेस का डायग्राम है। एक ट्रिक है, जहां कुछ नहीं दिख रहा नॉर्मल है प्रोफेस, जहां क्रोमोसोम ऐसा लगा हुआ है उसको मेटाफेस, जहां सिस्टर क्रोमैटिड ऐसा लग रहा है क्रोमोसोम टूट के भाग रहा है, देखो ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसको एनाफेस बोलो। जहां पे सेल डिवाइड करता हुआ दिखे उसको टीलोफेस बोलो। एक मैजिक ट्रिक है पकड़ने का, कि प्रोफेस है, वो मेटाफेस है, वो एनाफेस है, वो टीलोफेस है। ये डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस का सब फेस है। तो प्रोफेस पहला बात क्या है, लॉन्गेस्ट फेस है। यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है, गायब हो जाता है। सेंट्रोमियर, अभी तो बताया आपको, सेंट्रोमियर यहाँ था, ये टूट के दोनों सेंट्रियोल, अगर ध्यान से समझिए तो दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ आता है, दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ आ गया। उसके बाद सेंट्रियोल मूव फ्रॉम अपोजिट साइड, सेंट्रियोल मूव किया, ऊपर में था, ये सेंट्रियोल ऐसे मूव किया, सेंट्रोमियर टूट गया, डी न्यूक्लियस ये सब गायब हुआ, ये था प्रोफेस। अब जैसे मेटाफेस में पहुंचे, देखिए ना, मेटाफेस में आपको एक मैदान बना मिला। अगर इसको मिटा दे और ये सब मिटा के आपको समझा है तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रफ डायग्राम समझा रहे। अब ये जो सेंट्रियोल है, क्या है सेंट्रियोल, इससे कुछ शॉर्ट फाइबर निकलता है, ऐसे शॉर्ट, इस शॉर्ट फाइबर को बोलते हैं एस्टर रे। मेटाफेस में क्या हुआ उस चीज को समझते हैं।
तो सेंट्रियोल स्पाइडरमैन की तरह एक फाइबर निकाला, छोटा छोटा फाइबर, उसको बोलते हैं एस्टर। पर सेंट्रियोल कुछ बड़ा बड़ा फाइबर भी निकालता है, ऐसे देखो, इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। तो यार अपना सेंट्रियोल स्पाइडरमैन छोटा फाइबर निकाल रहा है एस्टर, बड़ा फाइबर निकाल रहा है न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, FIBR, ठीक है, फाइबर इसको ठीक कर लिया, फाइबर, ठीक है। अब भैया ऐसे ही करते करते ऐसा लगता है ना कि फाइबर का पूरा मैदान बन जाता है, और उस मैदान का नाम रखे हम लोग न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। ये मैदान कौन बनाया? सेंट्रियोल। क्यों बनाया? क्योंकि भाई इसी मैदान पे ये अपना जो डीएनए है, यहाँ पे डीएनए था, ये कंडेंस करके बन जाएगा क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम यहाँ पे रखाएगा ऐसे, ये क्रोमोसोम यहाँ पे इस इक्वेटोरियल प्लेन पे, एक इक्वेटर पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा, समझो वो हमेशा मेटाफेज। सारा क्रोमोसोम आके उस मैदान पे ऐसे एकदम सीधा हो गया, मेरे ऊपर एक और, मेरे ऊपर एक और। अब उधर से सेंट्रियोल स्पाइडरमैन की तरह पूरा इस क्रोमोसोम को पकड़ लेगा, देखो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लेगा। मेटाफेज में तोड़ेंगे नहीं क्रोमोसोम को, पहले मैदान बनाया, क्रोमोसोम को बाबू सोना करके बुलाएंगे, आओ बाबू मेटाफेज पे अरेंज हो जाओ, समझ गए? तो क्रोमोसोम आर अरेंज एंड इक्वेटोरियल प्लेन, मैदान बनता है, कुछ छोटा फाइबर निकलता है, कुछ बड़ा फाइबर निकलता है। तो सबसे पहले प्रोफेस, नॉर्मल डायग्राम से लॉन्गेस्ट फेस होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई गायब हो जाएगा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, दोनों सेंट्रियोल साइड में आ जाएगा, सेंट्रियोल मूव फ्रॉम अपोजिट पोल। अगर मेटाफेज में चले तो मैदान बनेगा, मैदान का नाम क्या है? न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल दोनों साइड में आता है, कुछ छोटा फाइबर निकालता है शॉर्ट रे, कुछ बड़ा फाइबर निकालता है न्यूक्लियर फाइबर। उस मैदान का नाम है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। क्रोमोसोम अलाइन हो गया, तोड़ेंगे नहीं अभी, क्यों? देख, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से दो करना है, तो क्रोमोसोम का अध्ययन करके क्रोमोसोम अरेंज कर दिया, दोनों हाथ पकड़ के रखे वो फाइबर, टान दे भाई, नहीं अभी नहीं टानना, क्योंकि एक पैरेंट से दो डॉटर बनेगा तब तो दोनों को एक एक देंगे। कल यहां से दो बनेगा तो एक क्रोमोसोम इसके पास और एक क्रोमोसोम इसके पास। अब आते हैं एनाफेज, जबकि जो शॉर्टेस्ट फेज है, जो सबसे मार काट सब यही होता है, यहाँ पे इस क्रोमोसोम को तोड़ दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे समझोगे, एक ही डायग्राम में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, देखो ये फाइबर है, ये फाइबर, अब ये क्रोमोसोम को टानेंगे तो इस चीज को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखो सिस्टर क्रोमैटिड एक टूट के किधर आएगा? इधर, दूसरा टूट के किधर जाएगा? उधर। तो एक इस डॉटर सेल को और एक इस डॉटर सेल को मिलेगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड मूव फ्रॉम अपोजिट साइड, क्योंकि क्रोमोसोम को तोड़ रहा है। तो क्रोमोसोम को जब भी तोड़ेंगे तो एक क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमैटिड होता है, क्रोमैटिड बोलते हैं, या क्रोमोसोम का हाथ को क्रोमैटिड बोलते हैं। ऐसे याद रखो, क्रोमोसोम का ये जो 4 हाथ है इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। ये तो मोटी क्रोमोसोम बना ली है, ठीक है, मोटी नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, समझ गए? तो एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमैटिड है, जब भी इसको टानेंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड मूव करेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेस है। आप टीलोफेज में जैसे आओगे तो वापस एक सेल से 2 सेल बनना स्टार्ट। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ है, फिर अचानक से यहाँ बन गया डीएनए। सिस्टर देखो, डीएनए कंडेंस करके क्रोमोसोम बना था, क्रोमोसोम डीकंडेंस करके डीएनए मिल गया, बन गया ये दूसरा सेल, ये दूसरा सेल, सब कुछ बराबर, माइटोकॉन्ड्रिया बराबर, क्लोरोप्लास्ट बराबर, डीएनए बराबर, हर चीज बराबर, हर चीज बराबर, तो जिंदगी ठीक है, नहीं तो खानदानी लड़ाई चलते रहेगा। तो यार सेल साइकिल कुछ नहीं है, एक बंटवारा है, जो हम आपको एक ट्रिक से समझाएं कि आखिर ये सेल साइकिल है क्या। सेल हर बंटवारे में पहले करना होगा ग्रोथ, फिर करना होगा डिवाइड। अब इस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, आप डिवीजन ऑफ देख लिए, न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे 4 फेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस में सब कुछ गायब हो रहा है, मेटाफेस में क्रोमोसोम सज रहा है, एनाफेस में सिस्टर मूव हो रहा है, टीलोफेस में एक सेल का डिवीजन टाइप का दिखेगा। अब हम लोग को 2 टॉपिक समझना है, उसको समझ के चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक बचा सेल साइकिल का, जो एग्जाम में ये भी आता रहता है, जेनेटिक में भी इसको समझा सकते हैं, सेकंड चैप्टर पर। यहां समझाते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम है? क्रॉसिंग ओवर। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये है एक क्रोमोसोम और ये है एक डीएनए। डीएनए आगे जाके क्या बनाता है? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आगे जाके डुप्लीकेट होगा, क्योंकि हर चीज तो डबल होता है, तो ये भी डबल होगा। और जब ये डबल होगा तो देखो ये नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है, ये एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम है। और जब 2 क्रोमोसोम आपस में पास आता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है, अगर एक स्ट्रक्चर आता है तो अभी आपको बता दे रहे हैं, इस क्रोमोसोम के सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के अपोजिट में है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर?
क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर होगा डीएनए। इसके अंदर, अरे भाई अगर आप बड़ा कार्टून देखे जिस कार्टून में लेस आता है, तो कार्टून क्या है? क्रोमोसोम। और लेस क्या है? अपना डीएनए। ऐसे समझो, तो जब भी डीएनए मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, तो जब भी ये क्रोमोसोम जब पास आता है ना, तो इसके पास डीएनए, और डीएनए के ऊपर होता है कोड ATGC, यहाँ पे भी डीएनए, यहाँ पे भी होता है कोड। तो जब भी ये पास आते हैं ना, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल AT, ये अपना कोड ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर कर इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अरे यार आप वो पास आए तो कुछ तो शेयरिंग कीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जैसे ही पास आते हैं, तो वहां पे अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, और इस चीज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बताइए मेरे साथ? रिकॉम्बिनेशन। जिस रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आता है, वेरिएशन, हम अपने माँ बाप के तरह हुबहू थोड़ी होते हैं एकदम कार्बन कॉपी, पर प्लांट होता है, एक प्लांट हमेशा दूसरे प्लांट जैसा होता है हुबहू। तो हम लोग का फेस मिलेगा तो हाइट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ देखना, वेरिएशन है। क्योंकि आधा कैरेक्टर माताजी से आया, आधा कैरेक्टर पिताजी से आया, दोनों अपना कोड ट्रांसफर किया, इस चीज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और इस पूरे होल प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जिस जगह पे, जैसे कहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहीं पे इंटरचेंज हो रहा है, इस जगह को बोलते हैं काइस्माटा। क्या बोलते हैं? वेयर इज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, बोर्ड का क्वेश्चन है, काइस्माटा। इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बोर्ड का क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन। होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर? वेरिएशन, वेरिएशन आएगा। हम अपने पूरा हुबहू कार्बन कॉपी बाप की तरफ, पिताजी की तरह हो ही नहीं सकते हैं, न तो बाप कौन बेटा कौन समझ ही में नहीं आएगा। देखो ना हम लोग होते हैं ऐसा नहीं, किसके कारण नहीं होते। तो वेयर इज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, उसकी माँ का ना बोल के आप आंसर दीजिए काइस्माटा। तो चलिए ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट किए, सेल साइकिल। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास 10 का हर चैप्टर का 1 शॉट जा रहा है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना, ना LN, ना PW, ना LW, ना OW, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।